पेट के ऊपर हल्का मसाज करने के बाद गुनगुना तेल नाभि में डाल दिया जाए तो इसी प्रोसेस को नाभि पूरण कहते हैं। मसाज करने से शरीर में रिलैक्सिंग इफेक्ट आता है, ये बात तो हम सबको पता ही है। आयुर्वेद में इस मसाज को विशेष महत्व दिया है और इसीलिए आयुर्वेद में सर का मसाज करना, कानों में तेल डालना, नाभि में तेल डालना, ऐसे सारे प्रोसेस या प्रक्रियाओं का उल्लेख किया है। तो ये नाभि पूरण प्रक्रिया होती कैसी है, किसे करना चाहिए, इसके इंडिकेशन और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या होते हैं, इन्हीं सारी बातों के ऊपर हम आज के वीडियो में विश्लेषण करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं डॉक्टर रुपेश आमले और आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। नाभि पूरण प्रोसेस समझने से पहले हमें ये क्यों करना चाहिए या उसके पीछे क्या साइंटिफिक इंपॉर्टेंस होता है, ये हमें समझना जरूरी है। तो नाभि एक ऐसी जगह है कि जिसमें गर्भावस्था में जब हम होते हैं तो वहां से ही हमें सारा माता से होने वाला पोषण जो होता है वो गर्भावस्था में वहीं से मिलता है। प्लासेंटा या अम्बिलिकल कॉर्ड, इनका जो कनेक्शन होता है ये नाभि के जगह पर होता है और वहां से प्लासेंटा से जो भी न्यूट्रिशन अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा आता है वो गर्भावस्था में वहां से ट्रांसफर हो जाता है, यानी नाभि से उस गर्भ को मिलता रहता है। तो यहाँ पर ऐसे माना जाता है कि 72,000 नाड़ियों का संगम होता है, यहाँ से उगम हो जाता है और हमारे पूरे शरीर का सारा सिस्टम का जंक्शन पॉइंट या सर्वर इसे कह सकते हैं। यहाँ से ही हमारे जो जितने भी बॉडी के सिस्टम है, चाहे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, डाइजेस्ट सिस्टम हो, नर्वस सिस्टम या हार्मोनल सिस्टम हो, इन सब का कनेक्शन इस नाभि से होता है। तो अगर हम नाभि के जगह पर कोई प्रोसेस करते हैं, यहाँ पे नाभि पूरण हम करते हैं, तो सारे सिस्टम के ऊपर हम काम कर सकते हैं, उन सिस्टम में होने वाली व्याधियों के ऊपर हम काम कर सकते हैं, उनमें अच्छा बदलाव ला सकते हैं। तो अगर आपको होलिस्टिक हीलिंग अगर चाहिए होगी तो नाभि से बढ़िया जगह कोई नहीं है। इसीलिए नाभि पूरण का आयुर्वेद में अनन्य साधारण महत्व है। इसके साथ साथ आयुर्वेद में नाभि को मर्म कहा है, यानी कि इसमें एक प्राण शक्ति होती है जिसके वजह से हमारे पूरे शरीर को प्रेरणा या ऊर्जा मिलने का काम होता है। योग शास्त्र में भी नाभि के जगह पर मणिपुर चक्र होता है जिससे कि हमें अग्नि यानी ऊर्जा प्रदान होती है। इसीलिए नाभि पूरण साइंटिफिकली भी उतना वैलिड है और इसके ऊपर हुए रिसर्च के अनुसार यह सिद्ध होता है कि रेगुलरली अगर कोई व्यक्ति नाभि पूरण करता है तो उससे उनकी इम्यूनिटी बढ़ती है। अब ये नाभि पूरण प्रोसेस के फायदे क्या होते हैं वो समझ लेते हैं। सबसे पहला फायदा, नाभि पूरण करने से हमारी जो चाठर अग्नि है वो प्रज्वलित हो जाती है, जिससे कि कोई भी व्यक्ति को अगर डाइजेशन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स होती है तो ऐसे समय पर उनकी भूख कम हो जाती है, उनकी पाचन शक्ति कम हो जाती है और उनको अगर वो पाचन शक्ति बढ़ानी है और बिना दवाई के अगर बढ़ानी है तो नाभि पूरण जैसी कोई और प्रक्रिया ही नहीं हो सकती। नाभि पूरण करने से हमारी अग्नि प्रज्वलित हो जाती है और डाइजेशन की प्रोसेस बहुत अच्छी हो जाती है। हमारे इंटेस्टाइनल जूसेस और डाइजेस्टिव जूसेस बहुत अच्छी तरह से सिक्रेट होने की वजह से लिवर के एंजाइम्स भी अच्छी तरह से सिक्रेट हो जाते हैं और वो प्रोसेस में पचन में मदद करता है। नाभि पूरण करने से सेकंड बेनिफिट होता है स्ट्रेस रिलीविंग। ये तो बात हम सबको पता है कि मसाज करने के बाद रिलैक्सिंग इफेक्ट शरीर में प्रोड्यूस होता है, लेकिन स्पेशली अगर आप नाभि पूरण करते हो वो भी गुनगुने तेल के साथ, जब नाभि के अंदर वो पेनिट्रेट होता है तो उससे हमारे नर्वस सिस्टम पे, हमारे ब्लड सर्कुलेशन पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। बहुत सारे लोगों को पेट में यूं ही दर्द होता रहता है, वो दर्द उनका कम हो जाता है और उनके एब्डोमिनल मसल्स यानी कि रेक्टस एब्डोमिनस रिलैक्स होने की वजह से वो पेन भी उनका कम हो जाता है, एब्डोमिन पे आने वाला अतिरिक्त स्ट्रेस कम हो जाता है। नाभि पूरण करने से थर्ड बेनिफिट होता है जो कि आपका इम्यूनिटी बढ़ जाता है। बहुत सारे लोगों को क्लाइमेटिक वेरिएशंस के वजह से या डाइजेशन के प्रॉब्लम्स के वजह से उनकी डाइजेस्टिव इम्यूनिटी कम रहती है। आपकी भी अगर डाइजेस्टिव इम्यूनिटी कम होगी तो आपको नाभि पूरण जरूर कराना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोसेस है कि नाभि पूरण कराने के बाद आपके शरीर में सिक्रीशन होने वाले एंजाइम्स बहुत अच्छी तरह से रेगुलेट हो जाते हैं और आपकी डाइजेस्टिव इम्यूनिटी बढ़ जाती है। योग शास्त्र के अनुसार नाभि के जगह पर मणिपुर चक्र होता है और इसी मणिपुर चक्र में अग्नि तत्व होने के वजह से वो प्रज्वलित हो जाता है और आपकी शरीर में ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। नाभि पूरण करने से चौथा बेनिफिट होता है आपका हार्मोनल इम्बैलेंस रेगुलराइज हो जाना। बहुत सारी स्त्रियों में हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से उनका पीरियड्स के ऊपर उसका बुरा असर होता है, जिससे कि मासिक लेट आ जाना, जल्दी आ जाना, मासिक में रक्तस्राव ज्यादा मात्रा में होना, ऐसे सारे कॉम्प्लिकेशंस उनको होते हैं। इसके साथ साथ इसका बुरा असर उनके स्किन और हेयर के ऊपर भी पड़ता है। तो आपको हार्मोनल इम्बैलेंस अगर रेगुलर करने होंगे तो नाभि पूरण से बहुत अच्छा फायदा होता है। और नाभि पूरण करने से फिफ्थ बेनिफिट होता है आपका स्किन का कॉम्प्लेक्शन। स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी।
हमारे स्किन में अगर कोई एब्जॉर्ब होने वाली चीज है तो वो तेल है, और नाभि पूरन में गुनगुना तेल अपने नाभि में डालने की वजह से उसका हाईली एब्जॉर्प्शन हो जाता है, जिसका की इफेक्ट हमारे स्किन के ऊपर होता है। स्किन का कॉम्प्लेक्शन अच्छा हो जाना, स्किन की इलास्टिसिटी बढ़ना, और इसके साथ साथ स्किन की इंटीग्रिटी बहुत अच्छी हो जाती है नाभि पूरन के प्रोसेस के वजह से। नाभि पूरन के फायदे समझने बाद हमें यह समझना है कि नाभि पूरन करना किस तेल से है। अगर आप वातज प्रकृति के व्यक्ति हो तो ऐसे समय पर आपको नाभि पूरन तिल के तेल से करना चाहिए। अगर आप पित्तज प्रकृति के व्यक्ति हो तो ऐसे समय पर आपको चंदन के तेल से नाभि पूरन करना चाहिए, क्योंकि पित्त प्रकृति वाले व्यक्तियों को ऑलरेडी उनके शरीर में ऊर्जा या गर्मी बहुत ज्यादा होती है, तो उनको शरीर का तापमान रेगुलराइज करने में और उनकी शरीर की गर्मी कम करने में चंदन का तेल का उपयोग होता है। और अगर आप कफश प्रकृति के व्यक्ति होंगे, आपका शरीर बहुत स्थूल होता है, जिनके शरीर में मोटापा ज्यादा होता है, चर्बी ज्यादा होती है, और उनके शरीर में ऊर्जा देने का काम अगर करना है तो उसमें मरीच का तेल आपको यूज करना चाहिए। तो इसी प्रकार से पहले आपको आपकी प्रकृति कौन सी है और उसके अनुसार आपको कौन सा तेल इस्तेमाल करना चाहिए, यह आपको डिसाइड कर लेना है। नाभि पूरन करना कैसे है, इस प्रोसेस को अभी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले नाभि पूरन करने के लिए आपको पेशेंट को रेडी करना है। तो पेशेंट की इस प्रोसेस के लिए पोजीशन होनी चाहिए सुपाइन पोजीशन, यानी पीठ के बल उस पेशेंट को हमें कंफर्टेबल कर लेना चाहिए। फिर उसका जो एब्डोमेन का एरिया है उसको अच्छे से क्लीन कर लेना है, और उस एब्डोमेन के ऊपर जो भी हमें तेल डालना है या तेल से मसाज करना है, उस तेल को हमें इनडायरेक्ट हीट देनी है। यानी कि उसको डायरेक्टली गैस के ऊपर हमें गर्म नहीं करना है, उसको इनडायरेक्ट हीट देकर उसको अच्छे से गुनगुना कर लेना है। उसको बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा सा हाई टेम्परेचर पे रखना है। ऐसे गुनगुने तेल को हमें हाथ पर लेना है और अच्छी तरह से नाभि में डालना है, जिससे नाभि पूरी तरह से वो तेल से कंप्लीट हो जाने के बाद इंडेक्स फिंगर से उस नाभि के ऊपर अच्छे से मसाज करना है। मसाज करते करते हमें नाभि से सराउंडिंग एरिया में स्प्रेड करना है उस तेल को, और उस टाइम पे हमारा मसाज का डायरेक्शन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। पेट के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट मसल होती है, यानी कि रेक्टस एब्डोमिनस मसल। इस रेक्टस एब्डोमिनल मसल्स में हमें अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम मसाज करते हैं तो हमारे हेयर फॉलिकल्स के नीचे जो पोर्स होते हैं वहां से वो तेल अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाता है, और उसके साथ साथ नाभि में भी जो तेल होता है वो वहां से भी एब्जॉर्ब होने की वजह से तेल का पेनिट्रेशन नाभि पूरन के प्रोसेस में बहुत अच्छी तरह से होता है। जैसे कि हमने कहा था, नाभि अपने पूरे शरीर का मूल स्थान होता है, मर्म स्थान होता है, और इसमें प्राण शक्ति होती है। और ऐसी जगह पर अगर हम इग्निशन करते हैं, मसाज करते हैं, तो उसका पूरा पूरा असर हमारे होलिस्टिक इम्यूनिटी पर आ जाता है, और उसका इफेक्ट हमें थोड़े ही दिनों में पूरे शरीर में दिखना चालू हो जाता है। नाभि पूरन प्रोसेस करते समय वो जो पेशेंट है वो काफी रिलैक्सिंग होना चाहिए, और मैच्योर यानी जो व्यक्ति मसाज करने वाला है उसके भी हैंड्स सॉफ्ट होने चाहिए। प्रोसेस करते टाइम हमें जोर से मसाज नहीं करना है, जिससे कि पेट के ऊपर उसका ज्यादा प्रेशर आने की वजह से दबाव पैदा हो या दर्द महसूस हो। नाभि पूरन प्रोसेस करना कभी चाहिए? दिन के कौन से भी समय पर आप नाभि पूरन कर सकते हैं, लेकिन अगर आयुर्वेद के अनुसार आइडियल समय आप जानिए तो आपको नाभि पूरन करना चाहिए सूर्यास्त के बाद, यानी सनसेट के बाद। जब भी हम नाभि पूरन प्रोसेस करते हैं तो नाभि पूरन के वजह से हमारे शरीर में ऊर्जा पैदा होती है, और ऐसे समय पर अगर हम सायं समय मतलब शाम के समय अगर नाभि पूरन करते हैं तो उसका बहुत अच्छा बेनिफिट अपने शरीर को मिलता है। सबसे लास्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि नाभि पूरन किसे नहीं करना चाहिए। नाभि पूरन वैसे तो स्वस्थ व्यक्ति अगर कोई भी होगा तो वो डेफिनेटली करा सकता है, लेकिन जिनको पेट की समस्या है, जैसे कि उनके शरीर में कोलाइटिस यानी पेट में अल्सर्स है, इंटेस्टाइनल अल्सर्स है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, जिनको भी इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम जैसी कंडीशन है, उनको हर्निया है, अम्बिलिकल हर्निया है स्पेशली, तो ऐसे सारे लोगों को नाभि पूरन नहीं कराना चाहिए, क्योंकि ये सारे जो डिसीज होते हैं इनमें इंटरनल ऑर्गन्स में कुछ ना कुछ इन्फेक्शन होता है, या फिर हर्निया जैसे बीमारी में ऑलरेडी एब्डोमिनल वॉल जो होती है वो डिफेक्ट होती है। तो नाभि पूरन प्रोसेस करने की वजह से शायद वो इन्फेक्शन बढ़ जाता है, या उसमें जो डिफेक्ट है वो भी बढ़ जाता है। तो ये नाभि पूरन प्रोसेस इन सारे व्यक्तियों में और रोगियों में नहीं करना चाहिए। तो अभी हमने देखा कि नाभि पूरन प्रोसेस होता कैसे है, किसे करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए, दिन के कौन से समय में हमें करना चाहिए, और इसके पीछे का साइंटिफिक इंपॉर्टेंस क्या है।
आप भी अपने लिए जरूर नाभि पूरण का प्रोसेस कीजिए। लगातार आपको 21 दिन नाभि पूरण प्रोसेस करनी है और 15 दिन का गैप देने के बाद फिर से आप नाभि पूरण प्रोसेस कर सकते हो। ये प्रोसेस करते समय आप बहुत माइंड अलर्ट या फिर कॉन्सेंट्रेट करके करना चाहिए। आपका माइंड रिलैक्स होना चाहिए। उस टाइम पर कोई भी प्रकार का फोन कॉल या कोई भी प्रकार का डिस्टर्बेंस आपको नहीं करना है। जितना इत्मीनान से आप नाभि पूरण प्रोसेस करोगे उतना ही होलिस्टिक डेवलपमेंट आपके शरीर में आपको महसूस होगा। इस प्रोसेस के बारे में अगर आपको कोई भी प्रकार का कंफ्यूजन होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाना मत भूलिए। नाभि पूरण प्रोसेस आप जरूर कीजिए और आपका एक्सपीरियंस मुझे जरूर शेयर कीजिए। ये वीडियो अच्छा लगे तो आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।